Hello friends, welcome back to Chetna School's commerce classes. Today we will discuss another important topic of bill of exchange, that is dishonor of bill. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब हम बिल रिटेन करके रखते हैं मैच्योरिटी तक, या उसको बैंक में सेंड करते हैं कलेक्शन तक, या फिर हम उसको डिस्काउंट करवाते हैं और एंडोर्स करवाते हैं, तो उनकी क्या एंट्रीज होगी। नेक्स्ट लेवल इज़ जब वो पर्टिकुलर डेट्स पे मैच्योर होने की जगह डिसऑनर हो जाए, यानी कि जो फर्स्ट केस होगा कि इफ़ द बिल इज़ रिटेन्ड टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड गेट डिसऑनर्ड ऑन दैट वेरी सेम डेट। फर्स्ट तो अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज़ डिसऑनर। इनफैक्ट बच्चों को कई बार डिसऑनर का मीनिंग नहीं +1 में पता होता। डिसऑनर मीन्स कि जब आपके अकाउंट में सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, या जो जिसने आपको पे ही नहीं, जब पे करना था तो उसके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, तो वो क्या करेगा, जब बैंक के पास गए और वो बैंक से आपने बिल पेमेंट के लिए लगवाया, और या फिर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, या एंडोर्सी या पेई के अकाउंट में पैसा नहीं है, तो वो पेई जब आपको पे नहीं करेगा तो वो बिल डिसऑनर हो जाएगा। ऑनर मीन्स एक्सेप्टेंस देना, डिसऑनर मीन्स नॉट टू पे बैक। तो डिसऑनर का पहला केस है कि मैच्योरिटी की डेट आती है और बिल क्या हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है। तो जब सिंपली मैच्योरिटी की डेट आई तो हमने उसमें एंट्री की थी कैश टू BR, जब हम उसको रिसीव कर लेते हैं। नाउ द थिंग इज़ कि अगर अब वो हम रिसीविंग नहीं कर रहे, अब वो कैश रिसीव नहीं हो रहा और बिल क्या हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है, तो उस केस में आपकी एंट्री शुड बी ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। दिस इज़ वेरी फर्स्ट केस ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के दिन जब उसने पेमेंट नहीं की तो ड्रॉई अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अदरवाइज एंट्री क्या होनी थी, कैश टू BR, बट अब क्या हो गई, ड्रॉई टू BR। करेक्ट। अब नेक्स्ट एंट्री है व्हेन द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक एंड डिसऑनर्ड। आपने बैंक से डिस्काउंट करवाया। डिस्काउंट क्यों करवाते हैं आप बैंक से? सपोज आप बिफोर मैच्योरिटी अमाउंट लेना चाहते हैं। अब जब बिफोर मैच्योरिटी पैसा लेना चाहेंगे तो बैंक एक अमाउंट डिडक्ट करता है, दैट इज़ कॉल्ड टू बी डिस्काउंट। वो डिडक्शन से बैंक हमें जल्दी अमाउंट पेमेंट कर देता है। बट अब क्या हुआ, ड्यू डेट आई और जब हमने बैंक से डिस्काउंट करवाने गए, या बिफोर डेट हम डिस्काउंट करवाने गए, तो वो बिल डिसऑनर हो गया, फिर से पे के पास अमाउंट नहीं थी। तो फिर उस केस में हो जाएगा ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंड थर्ड केस इज जब हमने बिल एंडोर्स किया था, तो हम वैसे तो एंट्री करते थे एंडोर्सी टू BR, बट जब हमने इसको एंडोर्स किया और वो डिसऑनर हो जाए, फिर से पेई ने पे नहीं किया, अगर ड्रॉई ने पे नहीं किया, तो ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर और एंडोर्सी अकाउंट। क्रेडिटर और एंडोर्सी इज द पर्सन टू whom we have to make a payment. We are the drawer and we have to make payment to this endorsee. Draw is the one जिसने हमें पेमेंट करनी थी और उससे पेमेंट लेके हमने इसको पे करना था, तो हम ये डायरेक्ट पार्टीज कर देते हैं कि आप इनको डायरेक्टली पे कर दो। और अब क्या हो गया, उस टाइम पे क्या हो गई, मैच्योरिटी के टाइम पे क्या हुआ, ये बिल डिसऑनर हो गया। तो एंट्री शुड बी ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर और एंडोर्सीज अकाउंट। लास्ट केस है बच्चों, व्हेन बिल सेंट फॉर कलेक्शन एंड ऑन ड्यू डेट डिसऑनर्ड। आप बैंक में भेजते हैं, सेंड करते हैं कलेक्शन के लिए, तो और उस दिन अगर आपका बिल डिसऑनर हो जाए, तो वैसे एंट्री होती है बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बैंक अकाउंट। तो अब यहाँ पर क्या एंट्री हो जाएगी, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जब डिसऑनर हो गया। तो ये चारों एंट्रीज में एक सिमिलैरिटी है और लर्न करना बहुत इजी है अगर आप समझें। सभी केसेस में ड्रॉई विल ऑलवेज बी डेबिटेड इन केस ऑफ डिसऑनर। तो बच्चे इजीली याद रखो कि जब भी आपको डिसऑनर की एंट्री पास करनी है, सबसे पहले तो ड्रॉई को डेबिट कर दो। फिर जो भी रीज़न हो, जैसे सबसे पहला रीज़न रिटेन था कि आपने रिटेन किया मैच्योरिटी पे जब कैश नहीं पे हुआ, तो सिंपली वहाँ पर बिल रिसीवेबल डाल दो। रीज़न क्रेडिट, ड्रॉई ऑलवेज डेबिटेड इन केस ऑफ डिसऑनर्स एंट्री। सेकंड में भी देखो बड़ा सिंपल है, अगर आप बैंक से डिस्काउंट करवाते हैं तो रीज़न क्या था, बैंक, तो बैंक को क्रेडिट कर दो, याद रखने के लिए ड्रॉई को डेबिट। फिर नेक्स्ट केस में रीज़न क्या था, एंडोर्सी, तो एंडोर्सी क्रेडिट, ड्रॉई डेबिट। सेंट फॉर कलेक्शन वाला बैंक से होगा तो बैंक क्रेडिट, ड्रॉई डेबिट। चारों एंट्रीज में ड्रॉई डेबिट है और चारों एंट्रीज में जो भी रीज़न थे वो क्रेडिट है। ये बहुत सिंपल है, इससे डिसऑनर की एंट्रीज याद भी रहेंगी और इजी भी हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे कि नोटिंग चार्जेस कैसे पे होते हैं या इंटरेस्ट कैसे पे होता है बिल पे, और बिल रिटेन कैसे किया जाता है। रिटेन अगर हो गया तो रिन्यू कैसे होगा। रिन्यूअल ऑफ बिल इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक आफ्टर डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज।
होपफुली आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग चेतना सूद कॉमर्स क्लासेस।